जब मार्क ने शहर के किनारे उस पुराने जर्जर मकान की मरम्मत का ठेका लिया तो वहां के लोगों ने उसे इसके काले इतिहास से आगाह किया। वो इसे खोखला घर कहते थे, करीब 1 सदी से वीरान पड़ा हुआ, जब से इसके आखिरी बाशिंदे बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गए थे। मगर मार्क अंधविश्वासी तो नहीं था, उसके लिए यह सिर्फ अच्छी मजदूरी का जरिया था। मरम्मत सुचारू रूप से चल रही थी, जब तक एक शाम उसे तहखाने में एक छुपा हुआ दरवाजा नहीं मिला। छोटा सा दरवाजा था, घुटनों तक भी नहीं। सड़े तख्तों के पीछे छुपा हुआ जिज्ञासा से भरा मार्क ने उसे खोला तो एक संकरा रास्ता नजर आया जो जमीन के भीतर गहराई तक जाता था। अंदर से एक अजीब बदबू आ रही थी, सड़ी लकड़ी और किसी धातु सी, जैसे पुराना खून दिल में बेचैनी लिए। मगर एक अजीब खिंचाव से मार्क आगे बढ़ा। वो दरवाजे से गुजरा और घुटनों के बल उस अंधेरी सुरंग में रेंगता गया। आखिरकार वो एक विशाल गुफा जैसी जगह पर पहुंचा जहां लंबी लंबी लकड़ी की मेजें थीं और हर मेज पर प्लेट, कांटा और चाकू सजे थे। हवा में एक गहरी अनदेखी उपस्थिति महसूस हो रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, मगर वहां रोशनी का कोई जरिया नहीं था। धड़कते दिल के साथ मार्क ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें अंधेरे में ढलने लगीं और तभी उसने सुना धातु के धीरे से खरोंचे जाने की आवाज। वो ठिठक गया। उसकी सांसें रुक गईं। मेज के दूसरे छोर पर एक आकृति प्लेट के ऊपर झुकी थी। धातु की खुरचने की आवाज उसके कांटे से आ रही थी। आकृति रुकी और मानो उसे मार्क की मौजूदगी का एहसास हुआ हो। उसकी तरफ मुड़ी उसकी आंखें 2 धंसे हुए अंधेरे के गड्ढे उस पर टिक गईं और फिर उसने एक चौड़ी भयावह मुस्कान दी जो हद से ज्यादा फैल गई। दांत मानो टूटे हुए टुकड़े। मार्क की रूह कांप उठी जब उसे एहसास हुआ कि बाकी कुर्सियां भी भरी हुई हैं। काले फटे कपड़ों में लिपटी आकृतियां जमी हुई बैठी थीं। उनके सिर धीरे से उसकी तरफ झुके। उनकी खाली आंखें भूख से चमक रही थीं। खुरचने की आवाज तेज हुई। एक फुसफुसाहट उठने लगी। ज्यादा जोर से रुको, हमारे साथ भोजन करो, रुको हमेशा के लिए। मार्क पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पैर जमीन से जकड़े से थे, मानो हवा ही उसे खींच रही हो, मेज के करीब खींच रही हो। सामने वाली आकृति ने एक कंकाल जैसा हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों वाली, उसे आगे बुला रही थीं। उसका मुंह चीखने के लिए खुला, मगर आवाज ही नहीं निकली। परछाइयां उसे ढकने लगीं, उसकी त्वचा को दबाती हुई। उसकी सांसों में सड़ांध भरती हुई उसकी नजर धुंधली हो गई। जब उसे लगा कि वो किसी कुर्सी की तरफ खींचा जा रहा है, बैठने को मजबूर किया जा रहा है, कांटा और चाकू उसके कांपते हाथों में थमा दिए गए डर से जकड़ा। वो बैठ गया और भोज शुरू हुआ। आकृतियां खाने लगीं। हालांकि प्लेटें खाली थीं, उनके हाव भाव मशीनी और लगातार मार्क को लगा वो फिसल रहा है। उसकी मर्जी झुक रही है। उसे उनके इस अंतहीन मौन भोज में शामिल होने को मजबूर किया जा रहा है। घंटों बाद तहखाने का दरवाजा खुला। गांव वाले मार्क की गैर मौजूदगी से परेशान होकर ढूंढने आए थे, मगर उन्हें सिर्फ एक खाली कमरा मिला। सड़ांध की बासी महक और धातु की खुरचाहट की हल्की गूंज, और कहीं उस गहराई में उस मेज पर जो हमेशा के लिए सजी थी, भोज में एक और मेहमान शामिल हो गया था।